तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। विगत कुछ दिनों पूर्व श्री राधा नाम को लेकर के, उसके प्रमाणों को लेकर के, राधा तत्व को लेकर के कुछ चर्चा आई थी। और वर्षों पूर्व कई ऐसे लेखक हैं जो अपने ग्रंथों में राधा तत्व को लेकर के बहुत नकारात्मक लेखनी का प्रयोग करते हैं। और उनका यही कहना होता है कि जो नूतन कवि हैं, श्री जयदेव महाप्रभु आदि, उनके द्वारा राधा की कल्पना कर ली गई है। बाकी प्राचीन शास्त्रों में कहीं भी ऐसा कोई राधा तत्व का अथवा राधा नाम का उल्लेख नहीं है, ऐसा उनके द्वारा कहा जाता है। इसी विषय को लेकर के हमने कल की जो विषय था उसमें वेदों के द्वारा श्री राधा तत्व, वेदों में श्री राधा तत्व, इसका वर्णन किया था। और आज वेद का ही एक भाग जिसको हम उपनिषद कहते हैं। वेद के 4 भाग हैं। वेद का प्रथम भाग है मंत्र भाग, वेद का द्वितीय भाग है ब्राह्मण भाग, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, और मंत्र का तृतीय भाग है आरण्यक भाग, अरण्य भवम आरण्यकम, जिसको जंगल में रह करके ही पढ़ा जा सकता है, वो आरण्यक होते हैं। और चौथा वेद का अंतिम भाग है उपनिषद भाग। इस प्रकार से मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदात्मक वेद है। तो उन्हीं में से, उसी वेद के विभागों में से जो उपनिषद वाला विभाग है, उस उपनिषद वाले विभाग में भी संकेतात्मक रूप से, सूत्रात्मक रूप से, अभिव्यंग्यात्मक रूप से राधा तत्व की चर्चा है। और उसी के प्रमाणों का जब हम विचार करेंगे तो उपनिषदों में बृहदारण्यकोपनिषद प्रसिद्ध है। बृहदारण्यकोपनिषद की प्रसिद्धि है। उस बृहदारण्यकोपनिषद में स्पष्ट है, सवै नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते सद्वितीयम ऐच्छत्। सह माने वह जो परात्पर परब्रह्म परमेश्वर है, वह एकाकी न रेमे, वह अकेले नहीं रमण करता है, अकेले रमण नहीं कर सकता है। इसलिए द्वितीयम ऐच्छत्, इसलिए उस परब्रह्म परमात्मा ने किसी दूसरे की कल्पना की। ये यहाँ का सामान्य अर्थ है। हमने ये बात कल भी कही थी कि वेदों का अर्थ बड़ा दुरूह है एवं दुर्गम है, उसको जान पाना सबके लिए संभव नहीं है। पर हम वेद के मंत्रों का भाष्य नहीं कर रहे हैं अभी, हम तो एक साधारण जन सामान्य को समझने के लिए एक सामान्य अर्थ बता रहे हैं। अब कोई हमारे इन अर्थों से ऐसा अर्थ ना लगा ले, कह रहे ये तो बिल्कुल साधारण अर्थ कर रहे हैं। उसका विषय ही अभी यही है कि जन सामान्य समझे, इसलिए साधारण अर्थ ऐसा कर रहे हैं। इसलिए स एकाकी न रमते, वह परब्रह्म परमात्मा अकेले रमण नहीं कर सकता। इसलिए स तदा द्वितीयम ऐच्छत्, इसलिए उस परब्रह्म परमात्मा ने दूसरे की कल्पना की, इच्छा की, कुछ भी समझ सकते हैं आप। अब यहां देखिए, यहां सह शब्द से लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण को भी लिया जा सकता है। सहा श्री कृष्ण एकाकी नैव रेमे, अकेले होने के कारण वह रमण नहीं कर पा रहे थे, इसलिए सहा उन श्री कृष्ण ने द्वितीयम, द्वितीय अर्थात श्री राधाम ऐच्छत्, उन श्री कृष्ण ने राधा तत्व की कल्पना की, राधा तत्व को प्रकट करने की इच्छा की। और गर्ग संहिता आदि को उठा करके देखेंगे तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी। और द्वितीयम ऐच्छत्, द्वितीयम का भाव है श्री राधाम ऐच्छत्। और जब राधा जी की कल्पना की, राधा जी प्रकट हुई, तो फिर युगल का स्वरूप प्रकट हुआ। और युगल के स्वरूप का प्रागट्य जब हुआ, तब श्री कृष्ण ने रमण किया रे में, तब श्री कृष्ण की रमण की इच्छा पूर्ण हुई। पर ब्रह्म परमात्मा नहीं है क्या श्री कृष्ण? एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं,
भगवान श्री कृष्ण को साक्षात परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा कहा गया है। श्री रामकृष्ण पूर्णावतार हैं, श्री राम जी भी पूर्णावतार हैं, श्री कृष्ण भी पूर्णावतार हैं, परब्रह्म है साक्षात। इसी प्रकार से तैत्तिरीयोपनिषद में आप देखेंगे तो रसो वैसः रसम ह्येवायं लब्ध्वा नंदी भवति, प्रसिद्ध वाक्य है उपनिषद का। कोत्येवान्यात् का प्राण्या यदेश आकाश आनंदो न स्यात् एषा ह्येवानन्दाञ्जयति, एषा ह्येवानन्दयति, ये विषय तैत्तिरीयोपनिषद का ये विषय है। रसो वैसा, वह परमात्मा कैसा है? बोले वह परमात्मा रसस्वरूप है। ऐसा रसस्वरूप वह परमात्मा है कि उसका आश्रय लेकर के जीव आनंद को प्राप्त कर सकता है। उससे परे इस संसार में कोई दूसरी वस्तु नहीं है। वह जो श्री कृष्ण है, वह जो परमात्मा है, उनको भी आह्लाद प्रदान करने वाली जो शक्ति है वो श्री राधा शक्ति है। ऐसा ही एव आनंदयति, वही जो शक्ति है वो श्री कृष्ण को भी आनंद प्रदान करती है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? रसो वैसा, श्री कृष्ण क्या है? रसस्वरूप हैं, और उनको प्राप्त करके लब्ध्वा, उनकी उपलब्धि प्राप्त करके आनंदी भवति, जीव आनंद स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। लेकिन उस जो आनंद के अधिष्ठान रूप परमात्मा श्री कृष्ण है, उन श्री कृष्ण को भी आनंद प्रदान करने वाली यदि कोई शक्ति है तो वो श्री राधा शक्ति है, वो परात्परा श्री राधा है। तत्व की दृष्टि से, भाव की दृष्टि में, रस की दृष्टि में, प्रेम की दृष्टि में फिर अलग अलग भाव है। परस्पर दो चकोर दो चंदा, कभी ठाकुर जी को मान है, कभी राधा जी को मान है, वो सब अलग अलग परिस्थितियां हैं। पर तत्व की दृष्टि में श्री कृष्ण को भी आनंद प्रदान करने की शक्ति श्री राधा रानी में बताई गई है। तो तैत्तिरीयोपनिषद की दृष्टि से देखेंगे तो यह बात समझ में आ जाएगी, बृहदारण्यकोपनिषद की दृष्टि से देखेंगे तो भी यह बात समझ में आ जाएगी, और अन्य टीकाओं में भी देखेंगे तो भी यह बात समझ में, उपनिषदों की अन्य टीकाओं को भी यदि आप देखेंगे तो भी यह बात समझ में आ जाएगी। और गोपाल तापनी आदि उपनिषदों में तो श्री राधा तत्व की स्पष्ट ही चर्चा है। गोपाल तापनी उपनिषद में देखें आप तो वहां राधा तत्व की स्पष्ट चर्चा है। यद गंधर्वेति विश्रुता ह्रादिनी या महाशक्ति सर्वशक्ति वरीयसी तत्सार भोग रूपाम या मिते तंत्रे प्रतिष्ठिता सुष्ठुकांता स्वरूपेयम सर्वदा वर्ष भाविनी धृत षोडश श्रृंगारा द्वादशाभरणाश्रिता इत्यादि प्रकार से श्री गोपाल तापनी उपनिषद में इसकी स्पष्ट बृहद रूप से भी चर्चा है। तो ये भी एक उपनिषद है। मुख्य जो उपनिषद है वो तो उसमें तो ये नहीं है, पर जो अन्य उपनिषद हैं, अष्टोत्तर सदुपनिषद भी माने जाते हैं, 228 उपनिषद भी माने जाते हैं, 29 भी माने जाते हैं, 11 भी माने जाते हैं, 9 भी माने जाते हैं, अलग अलग संख्या है। तो वो जो विस्तृत संख्या उपनिषदों की, उसमें गोपालोत्तर तापनी उपनिषद जो है, गोपाल तापनी उपनिषद भी जिसको कह देते हैं हम लोग, उसमें जो है इस तत्व की विस्तार से चर्चा है। उसको यदि कोई साधक देखना चाहे तो वहां देख सकता है। इस प्रकार से इन सब उपनिषदों की दृष्टि से देखें तो इस तत्व की विशेष चर्चा है। और एक उपनिषद है श्री राधोपनिषद। उस श्री राधोपनिषद में तो श्री राधा रानी के 28 नामों की चर्चा है, और लिखा है कि इन 28 नामों का जो पाठ करता है वो भवबंधन से मुक्त हो जाता है। तो श्री राधोपनिषद क्या उपनिषद नहीं है? उपनिषद है। तो इस उपनिषद में भी श्री राधा तत्व की कहीं ना कहीं उनके नाम के द्वारा चर्चा है। राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता सर्वाद्या सर्ववंद्या च श्री वृंदावन बिहारिणी वृंदाराध्या रमाशेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्य परा सत्य भामा श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता
गोपी मूल प्रकृतिरीश्वरी गंधर्वा रम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परात् परतरा पूर्णं चंद्र निभानना भुक्ति मुक्ति प्रदा नित्यम भवव्याधि विनाशिनी। ये 28 नामों की चर्चा वहां है और इनका पाठ यदि कोई नित्य करे तो वो भवबंधन से मुक्त हो जाएगा। ये फलश्रुति है इसकी। तो राधोपनिषद में भी श्री राधा जी की चर्चा है, गोपालतापनिषद में भी श्री राधा रानी की चर्चा है, छांदोग्य तैत्तिरीय आदि में भी संक्षिप्त रूप में कहीं ना कहीं सूत्र रूप में श्री राधा तत्व की चर्चा है। इसलिए ये कह देना कि ये तो आधुनिक हैं, आधुनिक कवियों के द्वारा एक प्रचलन चला दिया गया है, एक नए स्वरूप की कल्पना कर ली गई है, ये कोई प्राचीन तत्व नहीं है, ये कोई शास्त्रीय सिद्धांतों के अंदर नहीं है, शास्त्र के द्वारा इसकी प्रतिष्ठा नहीं है, ये तो सब कपोल कल्पित है, ये सब बातें कहना गलत है। क्योंकि सूत्रात्मक वेद है, सूत्रात्मक उपनिषद है, इन सब में भी यदि हम खोज करें तो कहीं ना कहीं श्री राधा तत्व है और उसकी प्रतिष्ठा है, उसकी महत्ता है, उसकी विशेषता है, उसकी उपादेयता है। इसलिए ये सब है, तुच्छ है, आधुनिक है, ये सब कहना भ्रम की बातें हैं। और आज का जो विषय हमने रखा उसमें उपनिषदों के द्वारा राधा तत्व के ऊपर संक्षेप में चर्चा की। उपनिषदों में कहाँ कहाँ राधा तत्व है संकेत किया। सुधीजन, विद्वज्जन, सुरभारती, सुरभितांतःकरण संपन्न जन उन भाष्यों में, उन उपनिषदों में, उन ग्रंथों में जाकर के इसको विस्तार रूप से समझ सकते हैं। शेष आगे की चर्चा भगवत कृपा से हम कल करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।